नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटवानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बांग्लादेश में मुंतखब सरकार को हटाए हुए तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। 5 अगस्त को हुआ था। फौज आके वजीर आजम हाउस में शेख हसीना वाजिद को बोले कि 45 मिनट के अंदर अंदर मुल्क छोड़ के निकल जाओ, और वो भारत आ गई। 1.5 महीना होने के बावजूद फिर फौज ने, जैसा नॉर्मली होता है पाकिस्तान में या पहले बांग्लादेश में भी हुआ है, कि मार्शल लॉ लगा दिया जाता था। जाहिर है कोई तो कानून चाहिए ना मुल्क को चलाने के लिए। लेकिन बांग्लादेश का अजीब हिसाब है, उन्होंने हुकूमत को बदलाया तो फौज ने, हटाया फौज ने, लेकिन सामने उन्होंने जो नकाब दिखाया वो दिखाया एक सिविलियन गवर्नमेंट का। और नोबेल इनाम याफ्ता जो मोहम्मद यूनुस है, उस वक़्त वो पेरिस में ओलंपिक खेल देख रहा था, उसको बुलाया गया और उसको हुकूमत का इख्तियार दे दिया गया। अब उसको 1.5 महीना हो चुका है। हकीकत में तो हुकूमत बदल चुकी है। नई हुकूमत को अपना काम जैसे मामूल के मुताबिक होता है करना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, वो सही तौर पर काम नहीं कर रहे। इस्लामी गुंडे दंदनाते फिर रहे हैं। जिसको जब जी चाहता है किसी के ऊपर खड़ा हो जाता है कि अवामी लीग का आदमी है, उसका प्लॉट छीन लो, उसकी मिल्कियत छीन लो, उसको गोली मार दो। ये हिंदू है, उसको उसके ज़मीन छीन लो, उसको गोली मार दो, उसके मंदिर तोड़ दो। यानी कोई कानून दिखाई नहीं दे रहा। बावजूद इसके 1.5 महीना हो चुका है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बर्बाद होता जा रहा है दिन ब दिन जो है, और पाताल में धंसता दिखाई दे रहा है बांग्लादेश। अब इस सूरत हाल को, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, उसको फेस करने के लिए फौज ने सिविलियन हुकूमत के तरफ से एक ऑर्डर निकलवाया है। उसमें फौज के अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियार दिए गए हैं। हकीकत में ये तो सिर्फ मार्शल लॉ में होता है। मुझे नहीं मालूम किस कानून के तहत उन्होंने ये हकीकत में तो किस कानून के तहत ये गवर्नमेंट लाई गई है वो भी अभी तक समझ में नहीं आता। खैर, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन फौज को ये इख्तियार देना कि वो पुलिस की तरह किसी को गिरफ्तार कर सकती है, उसको चालान कर सकती है, और उसके ऊपर केस चलाकर, यानी मैजिस्ट्रेट के भी पावर्स दे दिए, उसको सजा दे सकती है, तो ये तो सिर्फ मार्शल लॉ में होता है। अब इससे दो बातें जाहिर होती हैं। एक कि अब तक जो सिविलियन गवर्नमेंट आई है वो नाकाम रही है। ये उसकी नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है कि उसने हाथ उठा लिए तो हमसे नहीं होता। अभी दूसरी बात, चलिए ये अख्तियार तो ले लिए फौज ने, लेकिन क्या इससे कोई फायदा होगा? क्योंकि हमें नहीं लगता। इन्होंने इतनी छूट दे रखी है प्रो इस्लामिक फोर्सेस को, जमायत इस्लामी और उसके गुंडों को, कि अच्छे भले आदमी, पढ़े लिखे आदमी पागलपन की बातें करते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया कि किस तरह ढाका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सेमिनार में अब मिलिट्री के लोगों को एड्रेस कर रहा है और उनको कह रहा है कि बांग्लादेश को चाहिए, हमें एटमी ताकत बनना है, पाकिस्तान के साथ मायदा कर लें, उससे मिसाइल खरीद लें और फिर वो मिसाइल हिंदुस्तान की सरहद पर लगा दे। भाई तुमको क्या पड़ी है?
हिंदुस्तान को अगर बांग्लादेश चाहिए होता तो 1971 में वो अपने पास रख लेता, आपको आज़ादी न देता। उसने तो पाकिस्तान से आपकी जान छुड़ाकर एक नया मुल्क बना के दिया। 16 दिसंबर 1971। आप ये जो तारीखी हकीकत है उसको झुटला नहीं सकते। लेकिन खैर इस वक्त हालत ये है कि सिवाय हिंदुओं को और हिंदुस्तान को गाली देने के और बांग्लादेश के लोग कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, अभी ये जो हसीना वाजिद का दौर था, इस दौर में भारत ने बहुत सारे अच्छे काम किए बांग्लादेश के लिए। भारत से लेके बांग्लादेश तक पाइपलाइन बिछाई गई, उसके जरिए पेट्रोल और डीजल भेजा जाता है और वो भी उधारी पर। भारत से कई कंपनियां हैं जो बिजली बनाकर और बांग्लादेश को बेचती हैं, जिसमें एक तो शायद मैंने प्रोग्राम में बताया भी था कि अदानी का जो झारखंड में लगा हुआ है पावर प्लांट, वहाँ से कैसे जो है अदानी का जो है वो 250 नहीं सॉरी 2 गीगावाट की बिजली वहाँ से जाती है। और उसके इस वक्त बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके साथ उसके पावर परचेज एग्रीमेंट किए हुए पीपीए, अब इस वक्त तक मतलब 1 महीना पहले की बात कर रहा हूँ, $850 मिलियन यानी तकरीबन $1 बिलियन तक उसके ऊपर उधारी था बिजली का, जो कि बिल नहीं दिया था। उसको अदानी ने लेटर लिखा, भाई अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम कब तक आपको उधारी जो है बिजली भेजते रहेंगे। अब सुनने पे आया है कि अदानी को हर रोज $5 मिलियन के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। अब इस तरह से भी 5-6 महीने लग जाएंगे और इस बीच में जो दूसरी बिजली खरीदेंगे तो ये तो उधारी लगी ही रहेगी। इसके अलावा और भी कई प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे सीएल है, SIEL, सीएल एनर्जी, उनके $150 मिलियन उनके ऊपर है बांग्लादेश के ऊपर। और उसको अभी अच्छा इन्होंने क्या किया, अदानी ने या सीएल ने या पावर ग्रिड भारत की जो है, उन्होंने सबने उनको नोटिस दे दिया, जो पावर बोर्ड है बांग्लादेश का, कि भाई उधारी से ज़्यादा काम नहीं चलेगा, आप हमें मेहरबानी करके पेमेंट कीजिए। अब उसके बाद उन्होंने जब भी पावर परचेज एग्रीमेंट किए थे तो उसके साथ कुछ बैंक गारंटीज दी थी। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। हकीकत में कोई भी बैंक गारंटी भुनाता नहीं है, एनकैश नहीं कराता। वो सिर्फ तभी होता है जब बिल्कुल पैसा देने से कोई इनकार कर दे तब। अब क्योंकि एक तो उनके जो बयानात आ रहे हैं वो हिंदुस्तान दुश्मनी पे मुबनी है और पहले से ही उनके ऊपर बहुत बड़े बकिया जात निकलते हैं भारत के, तो फिर भारतीय कंपनियों ने उनको नोटिस में ये बोल दिया कि अगर आप हमें पेमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है हम बैंक गारंटी को एनकैश करा लें। लगता है इसकी वजह से उनकी कुछ अकल ठिकाने आई है। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि अदानी को जो है $5 मिलियन पर डे के हिसाब से दे रहे हैं और जो SIL एनर्जी है उसको अभी फिलहाल $34 मिलियन दिए हैं, लेकिन उनकी उधारी तो बहुत है। और उनका जो पावर प्लांट है वो भी 250 मेगावाट, ऐसे दूसरे भी हैं, पावर ग्रिड से भी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी है। तो इन सब की जो बकिया जात निकलते हैं बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ, और कानूनी तौर पर है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनको पैसा देना है। और अगर न देंगे
तो बिजली भेजना बंद कर देंगे। ये बंद कर देंगे तो पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। रातों रात तो वो नए पावर प्लांट खड़े नहीं कर सकते, उनको तो पैसा देना ही है। इसीलिए बेहतर यही है कि जैसे अभी थोड़ा थोड़ा किया है उसको थोड़ा तेज कर दें और उधारी जो चुकाएं, ताकि आगे से भी भारत। अच्छा, ये तो सिर्फ बिजली है, इसी तरह पेट्रोल और डीजल भी उधारी पे। वैसे हकीकत में हमने सुना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से अब ये सबके ऊपर अमेरिका का हुक्म चलता है, और अब ये तो क्लियर दिखाई देता है कि बांग्लादेश में ये जो कू आया है ना, ये पूरा अमेरिका का किया धरा है। क्योंकि अब वो अमेरिका वाले इनको खासे पैसे दे रहे हैं ये नई सरकार को, और हमने सुना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से $2 बिलियन दिए गए हैं बांग्लादेश को। फिर तो वो फटाफट पेमेंट कर सकते हैं। ये अलग बात है कि उनको अभी दूसरी भी पेमेंट्स होंगी कई सारी, लेकिन जब तक वो पुरानी पेमेंट को मतलब उसकी भरपाई करना शुरू नहीं करेंगे या पूरी नहीं करेंगे, तब तक तो फिर हिंदुस्तान हो सकता है चलते चलते बिजली देना या पेट्रोल और डीजल देना बांग्लादेश को बंद कर दे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।